तो चलिए आज जो है हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 और आर्टिकल 39 इसके जो सब क्लॉज है वो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग जो है जब डायरेक्ट आर्टिकल 9 पूछता है तब तो हम लोग बता देते हैं, लेकिन जब इसका सब क्लॉज पूछता है तो हम लोग उसको नहीं बता पाते हैं और उसको हम लोग हार्ड क्वेश्चन मान लेते हैं। लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। जैसे कि अगर आर्टिकल 19 पूछा है तो उसका ट्रिक है सामड़ो। याद कर लीजिए बस, सामड़ो SAAMRO। ये अगर ट्रिक आप याद कर लीजिएगा तो सामड़ो में आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है उसमें एस से होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एस से याद रखिएगा स्पीच, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। इसके बाद ए से हो जाता है असेंबल पीसibly विदाउट आर्म्स। तो ए से असेंबली याद रखिए लीजिएगा तो उससे याद आ जाएगा कि हमको कहीं भी असेंबल हो सकते हैं। सी से जो है उसमें भी ए है SAA, तो एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात होती है। तो सी से हम ये याद कर लिए कि एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसका भी ट्रिक है ए। और एम जो है मूव थ्रू फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया। तो इसका जो है 19(1)D, इसमें मूव याद कर लीजिएगा सामड़ो SAAM, मूव हो गया। आर में हो गया कि रिसाइड एंड सेटल। और एफ जो है आप जानते हैं कि वो राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटा करके 300A लीगल राइट बन चुका है। तो अब एफ नहीं है, तो फिर इसके बाद जी है। जी का जो ट्रिक है वो क्या है ओ, मतलब इसमें आप ऑक्यूपेशन याद कर लीजिएगा। तो जैसे एग्जाम में दिखेगा ऑक्यूपेशन तो आप टिक मार सकते हैं, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो इसको देखिए फिर से याद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, ये कोड है सामड़ो। बहुत उसमें दिक्कत क्या होता है कि आप SAMRO कर दीजिएगा तब गलत हो जाएगा, SAAMRO। और इसमें एक और बात ध्यान रखना क्या है कि ABCDE है, ई के बाद जी है, एफ क्यों नहीं है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी हट चुका है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि सामड़ो 19(1)A, सामड़ो का एस से स्पीच याद रख लीजिएगा, फिर बी में आएगा, फिर उसका भी कोड ए है तो असेंबली का बात आ जाएगा। सी में उसका भी कोड ए है, एसोसिएशन। और एक और याद करने के लिए, क्योंकि ये सी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आ जाएगा। इसका डी जो है, डी का भी कोड एम है तो मूव फ्रीली। ई का कोड आर है तो डिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया। एफ मैं बता ही चुका हूँ, हट चुका है। इसके बाद जी आएगा, जी का कोड ओ है तो ओ से ऑक्यूपेशन हो गया, और उसकी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 39 का भी बहुत बार पूछता है, ये DPSP का आर्टिकल है। तो आप इसको याद करने के लिए कहानी याद कर लीजिए कि एक लोअर डिवीजन क्लर्क जो है वो पब्लिक हेल्थ सेंटर जाता है क्योंकि वो बीमार हो गया। तो अगर इसको आप इंग्लिश में याद रखिएगा तो LDC गोज टू PHC, एक लोअर डिवीजन क्लर्क पब्लिक हेल्थ सेंटर जाता है। अब इसको याद करने का देखिए, आर्टिकल 39 में भी सब क्लॉज कितने हैं, तो F तक है, ठीक है। अब LDC, तो L से आप याद रख लीजिएगा लाइवलीहुड, कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, मिले हर सिटीजन को, चाहे मैन और वुमेन हो उसको इक्वली मिले। इसके बाद 39B का कोड क्या है, D, मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल टू सर्व कॉमन गुड। तो D से डिस्ट्रीब्यूशन याद रख लीजिए। फिर C से क्या है, C का जो कोड भी C है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि हमें जो है संपत्ति का किसी एक इंसान के पास ही सारा संपत्ति चले जाए, इसको प्रिवेंट करना है। तो ये C हो गया। इसके बाद देखिए PHC, तो D का कोड P है तो P से इक्वल पे याद रख लीजिएगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। तो इससे आपको ये याद हो गया। फिर E का कोड क्या है, H, तो H से याद रख लीजिएगा हेल्थ, तो प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रेन। तो ये जो कोड याद रहेगा ना, इससे आपको आसानी होगा बनाने में। और F का कोड क्या है, C, तो यहाँ पर चिल्ड्रेन याद रख लीजिएगा, हेल्दी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रेन इन कंडीशन ऑफ डिग्निटी। तो यहाँ पर दो चीज़ है कि जो LDC में जो C आता है वो प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन की बात करता है कि संपत्ति एक जगह जमा ना हो जाए, और जो PHC में C आता है वो चिल्ड्रेन की बात करता है। बस इस बात को ध्यान रखना है। तो आप देखिए, अब याद करने के लिए आर्टिकल 19 का ट्रिक है सामड़ो, जिसमें S से स्पीच हो जाएगा, A से असेंबली हो जाएगा, और फिर जो तीसरा A है उससे आपको एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगा, और इसके बाद M से मूव हो जाएगा, कहीं भी आप जा सकते हैं, R से रिसाइड हो जाएगा, और O से ऑक्यूपेशन हो जाएगा। और इसी तरीके से इसका LDC गोज टू PHC में पहला L का लाइवलीहुड हो जाएगा, D का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, C का प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, फिर P से इक्वल पे हो जाएगा, H से हेल्थ हो जाएगा, और C से चिल्ड्रेन का डेवलपमेंट का बात हो जाएगा। तो
अब आप याद रख लीजिएगा, ये आसान है, एक दो बार पढ़िएगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना है, ये जो सामरो में ए है, तो पहला ए जो है वो असेंबल पीसीबली होता है विदाउट आर्म्स। पहला ए असेंबली का बात करता है, जो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में है, और जो दूसरा ए है जो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में है, वो एसोसिएशन की बात करता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। तो बस इसको याद रखिएगा, तो आपका और इसमें दिक्कत नहीं होगा, आपसे गलत नहीं होगा। इसको एक दो बार आप पढ़ लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए, तो आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में नहीं फंसिएगा। जय हिंद, जय भारत।